डियर तलबा, वेलकम टू माय चैनल। आज 8वीं क्लास का मैथ और उसकी एक्सरसाइज 6.8 ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था तो ये सवाल बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगेंगे। तो इसलिए मैं ये जो एक्सरसाइज है इसका हर एक सवाल मैं आपके सामने करूँगा। वैसे भी मैंने शुरू में आपके साथ यही वादा किया था कि मैं हर क्वेश्चन को हल करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं हर क्वेश्चन को ज़रूर हल करूँगा। तो आज हम एक्सरसाइज 6.8 पे पहुँच चुके हैं और इसमें कुछ जो सवालात हैं वो बड़े, जो समझ लें आपके सिमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस और इसके अलावा solution of the linear equations in a two unknown, solution of the two linear equations in a two unknowns। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अननोन चीज़ें बहुत होंगी। आप फर्ज करेंगे, आप सपोज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम बगैर किसी देर किए हुए हम चलेंगे उसके सवाल नंबर पहले की तरफ जी। तो डियर तलबा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्यूवर्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी इसका पहला सवाल है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब है कि मुदरजा झैल बयानात के लिए मसावात लिखें। अब जो बयान है वो क्या है जी? अब जो बयान है सबसे पहले वो क्या है, मैं आपको बयान दिखा दूं। जुज नंबर पहली देख लें जी। कहता है द डिफरेंसेस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर। बस उसने ये बयान कर दिया है, ठीक है जी। बस द डिफरेंसेस, the difference between father's age and daughter's age is 26 years। अब आपने यहाँ से एक चीज को सपोज कर लेना है। जब मैथ में बात आती है ना कॉम्प्लिकेशन की, तो हम चीज़ों को क्या कर लेते हैं, हम चीज़ों को सपोज करते हैं जी। हम क्या करते हैं जी, चीज़ों को सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जो जुज नंबर 1 है वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सपोज का जो है वो तल्लुक है जी। यहाँ पे ज़्यादा किसका तल्लुक है जी? सपोज का जी, ठीक है। तो आप जो है वो, मैं थोड़ा सा ये टेबल सीधा कर दूँ, चले जी। जी तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जुज नंबर 1 थी वो हम हल करने जा रहे हैं। तो कहता है कि the difference between father age and daughter age is 26। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं किसको, सपोज फादर्स एज, फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा कि आपको जो है वो किस तरह ये सवाल को समझना है। अब जब फादर की बात है और उसके बाद उसकी डॉटर की बात है जी, तो अब सपोज एक और कर लेते हैं जी, डॉटर, डॉटर्स एज, तो वो कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो अब वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर।
तो अब आपने जो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक सवाल को हल करना है। तो अकॉर्डिंग टू ACCORDING, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो सवाल की शर्त क्या है? कहता है डिफरेंस है। सवाल की शर्त क्या है जी? डिफरेंस है। तो अगर हम ये कह दें कि x मनफी वाई ये डिफरेंस होता है तो बराबर किसके है? 26 के। तो ये ठीक नहीं है और यही आपका जवाब है जी। ठीक है तलबा। तो व्यूअर्स आप जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरह उसने कम्प्लिकेशन पैदा की है। फादर्स एज एंड डॉटर्स एज में डिफरेंस डाल दिया और डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर हमने सपोज कर लिया फादर्स एज को x के बराबर है और डॉटर्स एज y के बराबर है, तो दोनों के दरमियान अगर मनफी की अलामत लगाएंगे तो वो डिफरेंस बन जाएगा। तो जब डिफरेंस बन गया तो बराबर किसके हो गया जी? 26 के। तो अब हम नो वी आर गोइंग टू सेकंड जूस जी, सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 6.8। पार्ट 2 इसका जो है वो है जनाब, कहता है, आप देख लीजिए, एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपको रीडिंग करते हुए आपको भी पता हो कि मैं आपके सामने क्या हल कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। लिखा है द प्राइस ऑफ द 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द 1 चॉकलेट। देखिए कैसी बात उसने कर दी है। अब कहता है कि इस इक्वेशंस की आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट बनानी है। द प्राइस of a 6 biscuits is equal to the price of the 1 chocolate। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे सपोज। हम क्या करेंगे जी? ये सपोज का मतलब होता है फर्ज किया। फर्ज किया, फर्ज किया मेरे पास 5 लाख है जी, मेरे पास 5 लाख है और मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। ये फर्ज किया हमने। तो सपोज हमने किया है कि बिस्किट्स प्राइस, सपोज हमने क्या कर लिया, बिस्किट्स प्राइस बराबर x। फिर हमने सपोज कर लिया कि चॉकलेट प्राइस इज इक्वल टू y हमने कर लिया। अब जो आपको कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक क्या है? वो कहता है बराबर है। वो क्या कह रहा है? बराबर है। क्या बराबर है? अगर फर्ज करें कि आपका वो कहता है कि द प्राइस ऑफ द 6 बिस्किट, तो बराबर किसके हुए? वाई के। हाँ जी, तो प्राइस ऑफ द 6 बिस्किट किसके हैं? अब बिस्किट कौन हमने फर्ज किए हैं x, तो बराबर किसके है? वाई के। और यही आपका जवाब है। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने सवाल को उसकी सवाल की नज़ाकत को समझ के, राइटर की आप जो पजलनेस उसने आपको दी हुई है उसको समझ के आगे चलना है आपने। अब जो उसकी तीसरी जुज है वो है, कहता है इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 times ऑफ द अनदर नंबर द सम इज 25। समझने की कोशिश करें। द नंबर इज एडेड टू 3 times। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे जी? सपोज करेंगे। हम क्या करेंगे जी? सपोज। मैंने आपको बता दिया कि सपोज क्या होता है। फर्ज किया, फर्ज किए को हम कहते हैं सपोज। ठीक है जी। तो सपोज हमने क्या किया है कि फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? फर्स्ट नंबर कौन सा है जी? एक्स है। ठीक है जी।
सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर जी, तो वो हम कह लेते हैं y है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जी, अब फिर किसकी बात आ गई जी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी आपको सवाल में एक शर्त दी गई है। अब शर्त क्या थी? शर्त क्या थी? इफ अ नंबर इज एडेड टू थ्री टाइम्स, ठीक है, इफ नंबर इज एडेड टू थ्री टाइम्स, यानी अगर हम कह लें कि ये 30 है, हम इसको क्या कह लें कि ये क्या है जी? x, और ये है क्या? अगर एक अदद को दूसरे अदद के 3 गुना में जमा करें तो मजमूआ कितना आता है जी? 25। तो पहला अदद क्या हुआ जी? पहला अदद क्या हुआ? x, ठीक है, और दूसरा अदद क्या हुआ? y। अब y में उसने क्या कहा कि 3 गुना जमा करें, तो 3 का क्या मतलब होता है? 3, और जो दूसरा हमारा सेकंड अदद कौन सा था नंबर, तो ये बराबर किसके हो गया? 25 के। तो पहले अदद में दूसरे को 3 गुना जमा करना है, यानी अगर आपने x 1 लिया है तो y आपने 3 लेने हैं, ठीक है। तो यही आपका जवाब है जी। डियर तलबा, आपने सिर्फ कॉम्प्लिकेशन को समझ के आगे चलना है। अब हम जो चौथी जुज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस तरह मैंने देखा है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी चौथी जुज क्या है जी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जी।